हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीनियस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिफार्मा सेकेंड ईयर के कम्युनिटी फार्मेसी के चैप्टर नंबर 6 के बारे में समझेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है मेडिकेशन एडहेरेंस। मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब होता है दवाओं का अनुपालन। दवाओं का कैसे कैसे हम अनुपालन करेंगे, उसका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इस चैप्टर में इसके बारे में हमको पढ़ना है। दोस्तों, इस चैप्टर में हमको मेनली 3 टॉपिक को कवर करना है, जिसमें है इसका डेफिनीशन, उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडहेरेंस, उसके बाद स्ट्रेटजी टू ओवरकम नॉन एडहेरेंस। इन 3 टॉपिक को ही इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होता है। मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होता है कि जब कोई डॉक्टर किसी भी पेशेंट को जो भी मेडिकल एडवाइस देता है और वो पेशेंट उस मेडिकल एडवाइस को फॉलो करता है, और इस पूरी प्रक्रिया को ही कहते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस। जैसे कि कोई डॉक्टर ने बोला किसी पेशेंट को कि ये दवा कब लेनी है, कैसे लेनी है, किसके साथ लेनी है, ये सारी प्रक्रिया मेडिकेशन एडहेरेंस में आती है। तो चलिए देखते हैं हम इसका डेफिनेशन क्या है। मेडिकेशन एडहेरेंस डिस्क्राइब द डिग्री टू विच अ पेशेंट करेक्टली फॉलो मेडिकल एडवाइस प्रेस्क्राइब बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होता है कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं वो किसी भी पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो निर्देश देते हैं, और उन निर्देशों को वो पेशेंट फॉलो करता है, और फॉलो करने के बाद उसकी जो ट्रीटमेंट चल रही है, उसका जो डायग्नोसिस चल रहा है, जो इलाज चल रहा है, वो ठीक हो जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं हम मेडिकेशन एडहेरेंस। मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब ये कि कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिस पेशेंट को कोई निर्देश देता है और उन निर्देशों को वो पेशेंट सही तरीके से फॉलो करता है, सही तरीके से उसका अनुपालन करता है, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस। अपॉन डायग्नोसिस वंस the appropriate drug is chosen, the prescription correctly written and the medication correctly dispensed, it is assumed that it will be taken correctly and treatment will be successful। मतलब जब किसी भी बीमारी का हम डायग्नोसिस करते हैं, उस डायग्नोसिस में अगर एप्रोप्रिएट ड्रग चूज कर ली जाती है, सही दवा चूज कर ली जाती है, और प्रेस्क्रिप्शन को सही तरीके से लिखा जाता है, और उस प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद जो फार्मासिस्ट दवाइयों को सही तरीके से पेशेंट को डिस्पेंस करते हैं, तो ऐसा मान लिया जाता है कि जो हमारी ट्रीटमेंट चल रही है वो सक्सेसफुल होगी। मतलब डॉक्टर ने कोई प्रेस्क्रिप्शन लिखा और सटीक एप्रोप्रिएट ड्रग को लिखा, और उस ड्रग को फार्मासिस्ट ने डिस्पेंस किया पेशेंट को, और पेशेंट जितने बताए गए मेडिकल एडवाइसेस को करेक्टली फॉलो किया, तो ऐसा मान लिया जाता है कि उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी जो डायग्नोसिस हो रही है, वो सक्सेसफुल होगी। आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं दोस्तों। इट इज आल्सो नोन एज पेशेंट कंप्लायंस या और कॉन्कोर्डेंस। मेडिकेशन एडहेरेंस को पेशेंट कंप्लायंस के भी नाम से भी जानते हैं, कॉन्कोर्डेंस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होता है कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, उनके द्वारा किसी पेशेंट को बीमारी से रिलेटेड मेडिकल एडवाइस जो दी जाती है, उसको सही तरीके से फॉलो करना ही मेडिकेशन एडहेरेंस कहलाता है। अगर वो सही तरीके से नहीं फॉलो करता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन एडहेरेंस। तो अगला हमारा टॉपिक आता है नॉन एडहेरेंस। नॉन एडहेरेंस का मतलब यही है कि बताए गए जितने भी इंस्ट्रक्शन हैं, जितने भी एडवाइसेस हैं,
उनको पेशेंट सही तरीके से फॉलो नहीं करता है। तो नॉन एडरेंस या मेडिकल और नॉन एडरेंस और नॉन कॉम्प्लायंस मीन्स फेलियर ऑफ पेशेंट एंड inappropriate use of medication, inappropriate use of medication। यहाँ ऑफ रहेगा। नॉन एडरेंस या कॉम्प्लायंस, तो नॉन एडरेंस और नॉन कॉम्प्लायंस मीन्स द फेलियर ऑफ पेशेंट एंड इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिकेशन। इसका मतलब यह है कि जो पेशेंट है वो जितने बताए गए निर्देश हैं उनको सही तरीके से फॉलो नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं नॉन एडरेंस। द पेशेंट फेल्स टू ओबे इंस्ट्रक्शन एंड एज डायरेक्टेड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि आपको ये दवा सुबह लेनी है, ये दोपहर में लेनी है, ये शाम को लेनी है, उसको वो सही तरीके से फॉलो नहीं करता है, उसको बोलते हैं हम नॉन एडरेंस। अब नॉन एडरेंस क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट नॉन एडरेंस मतलब सही तरीके से फॉलो नहीं करता है, मतलब वो नॉन एडरेंस में आता है, तो नॉन एडरेंस किसी दवा का पालन न करने से उसको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में अब हम देखेंगे। दोस्तों, हमने एडहेरेंस और नॉन एडहेरेंस को समझ लिया था। अब हम समझते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन एडहेरेंस, मतलब दवा का पालन न करने से हमें क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, दवा का गैर अनुपालन क्या क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस दिला सकता है या इसके क्या क्या परिणाम होंगे। अगर किसी दवा को प्रेस्क्राइब किया गया है उसको सही तरीके से न लेना, इससे क्या क्या मतलब रिजल्ट हो सकता है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें देखते हैं कि ये कहता है कि नॉन एडरेंस विथ प्रेस्क्राइब थेरेपेटिक रेजिमेन फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट। मतलब कि जो दवा प्रेस्क्राइब किया गया है, जिस थेरेपेटिक रेजिमेन के साथ, जिस चिकित्सकीय आहार के साथ लेने के लिए अगर उसका पालन नहीं होता है तो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट। ये तो लगातार प्रतिकूल प्रभाव पैदा करता है। मतलब चिकित्सकीय आहार के साथ दवा का पालन न करना क्या करता है, एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, प्रतिकूल प्रभाव करता है। इस तरह समझिए कि अगर कोई एंटीबायोटिक दवा है तो उसको अगर पानी के साथ लेने के लिए कहा गया है, अगर कोई पेशेंट उसको दूध के साथ लेता है तो वो दवा का जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है, जो एंटीबायोटिक एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, रिड्यूस होती है। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट शो करता है। इसमें अगला है कि मोर एवर नॉन कॉम्प्लायंस रिजल्ट इन आइदर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग। मोर एवर नॉन कॉम्प्लायंस रिजल्ट इन आइदर अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन। नॉन एडरेंस क्या है कि नॉन एडरेंस ज़्यादातर या तो कम दवा का कम इस्तेमाल होता है या तो अधिक इस्तेमाल होता है। नॉन एडरेंस में ज़्यादातर दवाओं का या तो कम इस्तेमाल होगा या तो अधिक इस्तेमाल होगा। इसमें क्या क्या शामिल, अगर किसी दवा का कम इस्तेमाल होता है तो क्या हो सकता है कि एग्जाम्पल में लिखा है कि प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक, किसी भी एंटीबायोटिक को पहले ही छोड़ देना, टर्मिनेट कर देना। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी लीडिंग टू बैक्टीरियल रेजिस्टेंस एंड रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन। अगर किसी डॉक्टर ने कोई भी एंटीबायोटिक थेरेपी
चला रही है और उसको पहले ही आप छोड़ देते हैं तो आपके शरीर में बैक्टीरियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है और बार बार इन्फेक्शन बना रहता है बॉडी में। तो इसका ये एक परिणाम है नॉन एडहेरेंस का। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एंटी कन्वल्जेंट ड्रग, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एंटी कन्वल्जेंट ड्रग, अगर किसी एंटी कन्वल्जेंट ड्रग का अगर कम इस्तेमाल करते हैं, मे लीड्स टू अनकंट्रोल्ड सीजर, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी सीजर है, जो दौरे हैं, झटके हैं, वो अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे, एंड इवन डेथ ऑफ द पेशेंट, और कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। इसको इस तरह समझिए, अगर कोई भी एंटी कन्वल्जेंट ड्रग ले रहा है, कोई पेशेंट, एंटी कन्वल्जेंट ड्रग क्या होते हैं कि ऐसे ड्रग जो क्या करते हैं, कन्वल्जन को रोकते हैं, सीजर्स को रोकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, उस तरह के कोई ड्रग ले रहा है पेशेंट और उसको पहले ही छोड़ दे रहा है, मतलब कुछ दिनों लेने के बाद उसे छोड़ दे रहा है, तो इससे क्या होगा, जो उसके दौरे पड़ रहे हैं, जो सीजर आ रहा है, झटका आ रहा है, वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा, और इससे कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। जितने भी एंटी कन्वल्जेंट ड्रग होते हैं उनको कम से कम 3 साल तक लेना होता है। ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि कम से कम 3 साल तक ले लीजिए। ये कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। आगे है मिसिंग इवन अ सिंगल डोज ऑफ कंट्रासेप्टिव पिल। अगर कोई आप कंट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं और उसमें अगर एक सिंगल डोज भी मिस कर रहे हैं, अगर आप कोई कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं जो प्रेगनेंसी को रोकती है, वो वाली ड्रग ले रहे हैं और उसमें अगर सिंगल डोज भी अगर आप क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, तो कैन रिजल्ट इन अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो इसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। आगे है द इफेक्ट ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग। किसी ड्रग का अधिक इस्तेमाल करना लीड्स टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड इवन ड्रग टॉक्सिसिटी। मतलब किसी भी ड्रग का या तो अधिक इस्तेमाल करने से एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, या तो इवन ड्रग टॉक्सिसिटी, या उस दवा की विषाक्तता मतलब टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगला है द एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी थिंकिंग दैट ब्लड प्रेशर इज नॉट वेल कंट्रोल। जिन पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी चलती है, वो पेशेंट ये सोचता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अच्छी तरह से कंट्रोल्ड में नहीं है, ऐसा उसको लगता है। तो ऐसा लगता है तो जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की जाती है, जिस पोटेंसी में उस ड्रग को दिया रहता है, तो डॉक्टर को भी ऐसा महसूस होता कि अगर इसकी हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं है तो हमको क्या करनी चाहिए, इस ड्रग की पोटेंसी बढ़ा देनी चाहिए। तो वो क्या करता है, उस ड्रग की पोटेंसी बढ़ा देता है। तो ये भी पोटेंसी बढ़ाने से उसका रिस्क बढ़ जाता है। उस पेशेंट को क्या पता उसको हार्ट अटैक हो सकता है हाइपरटेंशन से। तो वही बताता है कि इन एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी थिंकिंग दैट ब्लड प्रेशर इज नॉट वेल कंट्रोल्ड। अगर एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी में अगर कोई पेशेंट ये सोचता है कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो अच्छी तरह से कंट्रोल्ड में नहीं है, नियंत्रित नहीं है, द फिजिशियन में प्रेस्क्राइब पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव एंड में लीड्स टू ग्रेटर रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट। तो इस केस में जो फिजिशियन होता है वो अधिक पोटेंट हाइपरटेंसिव ड्रग को प्रेस्क्राइब कर देता है, जिससे क्या हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है पेशेंट को और बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं।
मतलब कि जो हमारा नॉन एडरेंस है, दवा का पालन न कर पाना, इसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। अगर किसी भी चिकित्सकीय आहार के साथ दवा का सही रूप से पालन नहीं हो रहा है तो वो क्या करता है, फ्रीक्वेंटली प्रोड्यूस एडवर्स इफेक्ट, तो वो प्रतिकूल प्रभाव पैदा करता है, लगातार प्रतिकूल प्रभाव पैदा करता है। मोर एवर नॉन कंप्लायंस रिजल्ट इन हाई आइदर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग। दवा का पालन न करना, या तो दवा का कम इस्तेमाल करना या तो अधिक इस्तेमाल करना इसमें आता है। नॉन कंप्लायंस में क्या होता है, या तो दवा का कम पालन होता है या तो अधिक पालन होता है। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी, अगर किसी भी एंटीबायोटिक थेरेपी जो चल रही है वो आप पहले ही छोड़ देते हैं तो आपके बॉडी में बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो सकता है और जो इन्फेक्शन है वो जस का तस बना रह सकता है या बार बार हो सकता है इन्फेक्शन। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कन्वर्जेंट, अगर कोई एंटी कन्वर्जेंट ड्रग ले रहे हैं तो इससे क्या हो सकता है, जो सीजर है वो कंट्रोल में नहीं रहेगा और हो सकता है कि उस पेशेंट की डेथ भी हो जाए। अगर किसी भी कंट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर एक भी डोज छोड़ देते हैं लेना तो इसमें क्या हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग से क्या हो सकता है, बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और टॉक्सिसिटी, ड्रग टॉक्सिसिटी होती है, वो जो ड्रग ले रहे हैं उसकी विषाक्तता आपके शरीर में बन जाएगी। एंटी हाइपरटेंसिव में क्या हो सकता है कि अगर कोई पेशेंट सोच रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो उस केस में फिजिशियन लिख देते हैं अधिक पावर की जो दवाएं लिख देते हैं, हाई पोटेंट्स की दवाई लिख देते हैं, जिससे उस पेशेंट के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है और उससे भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। अगर यहाँ तक आपको समझने में कोई भी मतलब परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।